अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं शो अनोखे मालूमात, आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशा के साथ। और आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान। और आज हम ढेर सारी बातें करेंगे शो में। आज शो में हम बात करेंगे लॉफिंग पे। जी हाँ, कि लॉफिंग एक थेरेपी मानी जाती है। क्यों लॉफिंग एक थेरेपी मानी जाती है, लॉफिंग के क्या फायदे हैं, हंसने के क्या फायदे हैं, आज हम ये शो में जानेंगे। इसके क्या अनोखे फायदे हैं, क्योंकि अक्सर हमने सबसे सुना है कि हंसते रहो, बाकियों को भी हंसाया करो, हंसने के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये सब चीजें तो हम जानेंगे आगे शो में। आज शो में हम बात करेंगे लॉफिंग थेरेपी पे कि लॉफिंग के क्या कुछ अनोखे फायदे हैं, क्यों रिकमेंड किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप हंसा करो और खुश रहा करो। लॉफिंग जो है वाकई में एक थेरेपी है। जी हाँ, जीवन में कितने भी दुख हो, कितने भी दर्द हो, हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हम हंसते रहे, क्योंकि लॉफिंग इज ऑल्सो ए मेडिसिन। वाकई में हंसना बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि जब इंसान खुश रहता है उसके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसके दिल और दिमाग को खुश रखते हैं, उसको हैप्पी महसूस कराते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं खासकर। और जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। इंसान बीमारियों से आसानी से लड़ पाता है, बीमारियां अटैक ही नहीं करती ज्यादा। इंसान हेल्दी, सेहतयाब महसूस करता है। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स अक्सर अपने चेहरों पे स्माइल रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मरीज आधा ठीक तो इसी स्माइल से होगा। और ऐसा होता भी है। हम अक्सर बोलते हैं कि वो डॉक्टर कितना अच्छा था, उसने प्यार से मेरे साथ बात की, हंसते हंसते मुझे सुना, मुझे जवाब दिया, मैं तो आधा ठीक उसी चीज से हुआ। तो यस, लॉफिंग इज रियली अ मेडिसिन। लॉफिंग जो है एक थेरेपी है और इसके कुछ अनोखे फायदे भी हैं। लॉफिंग जो है ये एक बेस्ट फीलिंग है दुनिया की, जो जिंदगी में खुशियां, मिठास भरती है। हंसने से ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमें खुश रखते हैं। हंसने से स्ट्रेस, दिमागी परेशानी, दिमागी तनाव दूर होता है। इंसान हर काम को अच्छे से कर पाता है बिना टेंशन के, कूल वे में। और हंसते हंसते काम ज्यादा अच्छे से हो पाता है। वो गाना भी है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जब इंसान खुश होता है तो उसको अपना आसपास भी बहुत हैप्पी लगता है। और जब आप हंसते हो ना तो आसपास के लोग भी हंसना सीखते हैं, खुश रहते हैं। एक दिन आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में कुछ ना मुंह फुला के बैठो, सबको मतलब देख, या जब आपको बाकी लोग देखते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं और वो भी दुखी हो जाते हैं। तो हंसने से आसपास के माहौल में भी पॉजिटिव वाइब्स फैलती हैं, पूरा माहौल पॉजिटिव बनता है। जब कभी दोस्तों में, फैमिली में झगड़ा होता है या खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है, फिर माहौल को थोड़ा वापस ठीक करने के लिए ऐसे बंदे की जरूरत हमें महसूस होती है जो हमें हंसाए। लॉफिंग के कुछ और फायदों की अगर बात करें तो हंसने से मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, दांतों की, मुंह की एक्सरसाइज होती है, बॉडी की एक एक्सरसाइज हो जाती है। 45 मिनट्स के बाद, हंसने के बाद इंसान की मसल्स रिलैक्स फील करते हैं। हंसने से जिस्म में खून बढ़ता है और खून की रगें भी अच्छे से काम कर पाती हैं और हार्ट भी अच्छे से काम कर पाता है। हार्ट अटैक का खतरा फिर कम रहता है। जितना पर रोज हंसोगे उतना एक्स्ट्रा फैट, कैलोरीज बर्न होंगी, क्योंकि जब इंसान हंसता है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करता है, जिससे इंसान फिट महसूस करता है। हंसने से बॉडी में टाइनी न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनसे पेन कम महसूस होती है। इसलिए हंसने से इंसान कम पेन महसूस करता है और इंसान का मूड भी ठीक हो जाता है। हंसने से ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। तो रोज बीपी को कम करने की टैबलेट लेने से बेहतर है कि आप रोज थोड़ा हंसने का डोज लो, है ना। एक तो आप हेल्दी रहेंगे, बाकी भी खुश रहेंगे और कोई साइड इफेक्ट भी आप पे नहीं पड़ेगा। आज शो में बात हो रही है लॉफिंग थेरेपी पे। हमने लॉफिंग के बहुत सारे फायदे देखे, हमने देखा कि किस तरह से ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
और आपको बता दें कि लॉफिंग जो है ना, रिसर्चर्स ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया कि वाकई में ये एक मेडिसिन का काम करती है। बहुत ज़्यादा जो है इसका असर रहता है पेशेंट्स पे। अगर कोई पेशेंट है, मरीज़ है, तो वो जल्दी रिकवर हो पाता है अगर हम उसको खुश रखते हैं, अगर वो हंसता है, अगर हम उसको कुछ ऐसी मूवीज़ दिखाते हैं, कॉमेडी मूवीज़ दिखाते हैं जिससे उसका माइंड डाइवर्ट होता है। तो और एक बुक भी आई थी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, उसमें एक पर्सन ने लिखा, कोजिन्स उसका नाम है, उसने लिखा कि मैं एक बहुत बड़ी मोहलिक बीमारी में मुब्तला था बहुत सालों से। फिर मैंने कॉमेडी मूवीज़ देखना शुरू किया और कॉमेडी मूवीज़ की वजह से मैं रिकवर हुआ। तो यस, ऐसा है, दिस इज़ अ फैक्ट, और हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है, ठीक है, दुख दर्द अप्स डाउन्स तो आते ही रहते हैं लाइफ में, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम हंस के हर एक चीज़ को हैंडल करें, क्योंकि हंसने से अच्छा ही फ़ायदा है, कोई बुरा असर तो पड़ेगा नहीं हमारी लाइफ पे। एक तो बॉडीली एक्सरसाइज होती ही होती है, सॉर्ट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, माइंड भी फ्रेश रहता है इससे, और मतलब हंसते हंसते हर काम निकल जाता है ना। और आप देखो कि जब आप कभी उदास होते हो तो ऐसा लगता है कि सारा काम बिगड़ रहा है। कभी हम सुबह उठते हैं, हमारा मूड खराब होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं नेगेटिव वे में कि मेरा मूड आज खराब है, आज मुझसे कुछ काम होगा ही नहीं। तो वो एक वैसी फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, दुखी रहना। हाँ ठीक है, गम दुख दर्द, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमें इसको हंसते हंसते हैंडल करना आना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ऑल टुगेदर दुख दर्द को इरेडिकेट कर सकते हैं लाइफ से, बट हमें फिर भी कोशिश करनी है हंसते रहने की। और हंसने से जो लाइक हमारी बॉडी पे अच्छे असर पड़ते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपको बताते चले कि जो भी ज़्यादा हंसने वाले लोग हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है। यस, ये देखा गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा हंसते रहते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है, लॉफिंग है, ये एक थेरेपी तो है ही, मेडिसिन भी है ही, और ये एक पॉजिटिव फीलिंग भी है। इसकी वजह से आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव मैसेज जाती है लोगों तक। मैंने भी ये चीज़ देखा कि वो लोग ज़्यादा सेहतमंद होते हैं जो हंसते रहते हैं। हमने देखा होगा, हम बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश माहौल में रखा करो, उनको हंसाया करो, उनके साथ खेला करो। वो किस चीज़ के लिए? ताकि वो देखो, उनकी वो स्टेज होती है जहाँ पे उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है। तो तब उनको ज़रूरी होता है कि हम उनको ऐसा माहौल दें जो उनको खुश रखे, जो उनको हंसाए, ताकि वो जल्दी डेवलप, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी हो, उनकी मेंटल ग्रोथ भी हो अच्छे से। और जो बच्चे बेचारे डिप्रेस्ड रहते हैं, वो फिर अक्सर जो है कमज़ोरी, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉफिंग से बीमारियां दूर रहती है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है। ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यस, हमारी भी यही सजेशन है कि खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि हंसते ही रहा करो। वेल दोस्तों, आज हमने शो में की ढेर सारी बातें। आज हमने शो में की लॉफिंग थेरेपी के हवाले से बात, और लॉफिंग जो है ये कैसे और क्यों हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसके क्या क्या अनोखे फ़ायदे हैं। हमें हंसते ही रहना चाहिए, क्योंकि हंसने से हमें बहुत से फ़ायदे पहुंचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हंसने से मुराद ये नहीं कि आप दिन भर ही हंसते रहो नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट ये जो लॉफिंग है इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे हमें मानना चाहिए कि ये एक एक्सरसाइज है। यस, दिस इज़ एन एक्सरसाइज। और इवन कि योगा, मेडिटेशन, इन सब में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो लॉफिंग से रिजेंबल करती है, और कभी मतलब कराई जाती है ये एक्सरसाइज कि आप हंसो, हंसने की प्रैक्टिस करो। और इवन इससे क्या होता है कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी खुल जाते हैं, जॉज की प्रैक्टिस हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम देखिए, खासकर जो मतलब आरजेज हैं, या मतलब हम आरजेज हैं या जो सिंगर्स हैं, उनको ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक्सरसाइज कराता है वोकल कॉर्ड्स की, डायफ्राम से एक्सरसाइज कराता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो कि एक सिंगर के लिए, आरजे के लिए बहुत, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है।
सो वेल, उम्मीद करते हैं आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे। वेल, हम आपसे मिलेंगे फिर से एक बार नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और नई अनोखी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक दीजिए हमें इजाज़त और सुनते रहिए ऐसे ही हमारा शो अनोखी मालूमात। आपकी होस्ट और दोस्त आज